फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, जो हमारा साइंस का क्लास 10th का है। ठीक है, तो इसमें हम पहले क्वेश्चन को ले रहे हैं। ठीक है, तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं। ठीक है, तो न्यूलैंड्स जो थे वो हमारे दूसरे वैज्ञानिक थे डॉवेरानर के बाद। तो इन्होंने जो अष्टक सिद्धांत दिया, ठीक है, तो इसकी क्या सीमाएं थी। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि न्यूलैंड की अष्टक सिद्धांत क्या थे। तो उनके अनुसार, उनके अष्टक सिद्धांत के अनुसार कि जो प्रत्येक जो पहला तत्व है उसके आठवां जो तत्व है वो आठवें तत्व का जो गुणधर्म है वो पहले तत्व के गुणधर्म के समान होगा। ठीक है, ऐसा उन्होंने संगीत से इसका कंपेरिजन किया था कि सा रे गा मा प ध नि सा। ठीक है, जैसे सा रे गा मा प ध नि सा, जैसे देखिए मान ली सा रे गा मा प द नी सा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। ठीक है, आठवां, तो आठवां जो हमारा आएगा ना तत्व, वो पहले तत्व के गुणधर्म के एकदम समान होगा, ऐसा उन्होंने बताया। ठीक है, न्यूलैंड जी ने। ठीक है, तो इनकी क्या सीमाएं थी। ठीक है, मान लीजिए अगर पूछ ले तो इसको हम देख लेते हैं। तो न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की जो सीमाएं हैं वो इस प्रकार हैं। ठीक है, तो यह पाया गया कि केवल ये जो था ना, ये मतलब इन्होंने अष्टक सिद्धांत दिया था, ये कैल्शियम तक ही लागू होता था। ठीक है, तथा इसके बाद के आठवें जो तत्व थे उनका गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता था। ठीक है, इनकी पहली सीमा तो ये थी कि ये केवल कैल्शियम तक ही सीमित था। ठीक है, दूसरी क्या थी कि असमान गुण धर्म वाले जो तत्व होते हैं, ठीक है, जो असमान गुणधर्म वाले तत्व होते हैं उनका एक वर्ग में रखा गया उनको। अब और क्या था कि न्यूलैंड ने कल्पना की कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही विद्यमान है। सबसे बड़ी भूल तो इन्होंने ये कर दी कि इन्होंने कहा कि अब तत्व खोजे ही नहीं जाएंगे। इन्होंने 56 तत्व को ही सीमित कर दिया, 56 तत्व तक ही। ठीक है, तो इनकी ये सीमाएं थी। उन्होंने कहा कि भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेंगे, लेकिन बाद में कई तत्व मिले जिनकी गुणधर्म जो है वो अष्टक से मेल नहीं खाती थी। ठीक है, तो इनकी ये सीमाएं थी। ठीक है, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मेंडलीप। ठीक है, मेंडलीप हमारे आते हैं तीसरे जो हमारे वैज्ञानिक हैं। ठीक है, तो मेंडलीप ने अपनी आवर्त सारणी जो है आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन कौन सा मापदंड अपनाया। ठीक है, मतलब उन्होंने किन किन मापदंडों का उपयोग किया। तो मेंडलीप ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने में जो मापदंड अपनाए वह इस प्रकार है। कैसे, तो कौन कौन से थे तो मेंडलीप ने अपनी सारणी में तत्वों को उनके गुणधर्मों, किसमें, देखिए मेंडलीप ने अपने सारणी में तत्वों को उनके गुणधर्मों, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों की समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं उसके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच क्या किया, उनके बीच के संबंधों का अध्ययन किया है। इसमें यह भी देखा गया है कि जो समान रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व जो होते हैं वो एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं। अंततः इस प्रकार से मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई, जिसका मुख्य सिद्धांत है तत्व की गुणधर्म एवं उसके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। तत्व का गुणधर्म होता है, उसके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। ठीक है, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपके अनुसार उत्कृष्ट नोबल गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया। जो हेलोजन समूह थे, मतलब जो उत्कृष्ट गैस थे, ठीक है, तो नोबल गैसों को अलग समूह में इसलिए रखा गया क्योंकि इन गैसों के बारे में देर से पता चला। ठीक है, इनके बारे में कब पता चला था, तो बहुत देर बाद इनके बारे में पता चला था, मतलब काफ़ी दिनों बाद। तथा ये जो थे ये अक्रिय गैसें हैं जिनकी मात्रा वायुमंडल में बहुत कम है, इसलिए बाद में जब इन गैसों के बारे में पता चला तो पिछली व्यवस्थाओं को छेड़े बिना ही इन्हें एक नए समूह में रख दिया गया। ठीक है, तो क्यों रखा गया, तो उत्कृष्ट नोबल गैसों को अलग समूह में इसलिए रखा गया क्योंकि इन गैसों के बारे में देर से पता चला ये अक्रिय गैसें हैं जिनकी मात्रा वायुमंडल में बहुत कम है। ठीक है, इसलिए बाद में जब इन गैसों के बारे में पता चलता है तो ये लोग क्या करते हैं, तो पिछली व्यवस्था को ना ही छेड़ कर उसको एक नए समूह में रख देते हैं। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन जो आता है इसमें इसका, ठीक है, तो आता है उसमें हमारा पूछा गया है कि आधुनिक जो आवर्त सारणी है, ठीक है, जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, उसमें उसके सारणी द्वारा किस प्रकार से मेंडलीव की आवर्त सारणी की विविध विसंगतियों को दूर किया। ठीक है, मतलब जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसकी जो विसंगतियाँ थी, ठीक है, उसकी जो कमियाँ थी उसको आधुनिक आवर्त सारणी ने किस प्रकार दूर किया। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुणधर्म तथा उनके परमाणु क्रमांक का आवर्त फलन होता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के क्या अनुसार था, उनके अनुसार था जो मेंडलीव थे, मेंडलीव के अनुसार था
कि जो तत्वों का जो द्रव्यमान होता है या तत्वों का जो गुणधर्म होता है उसके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। लेकिन इन्होंने क्या कहा, हमारे जो मोजले थे, ठीक है, जिन्होंने आधुनिक आधुनिक आवर्त सारणी दी, तो उनके अनुसार तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं उनके परमाणु क्रमांक, यानी देखिए यहाँ क्या बोला, परमाणु क्रमांक का आवर्त फलन होता है, जिसने मेंडलेव की आवर्त सारणी के दोषों को दूर किया, जो इस प्रकार थे। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार माना गया है कि तत्वों के गुण उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है, उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। इस प्रकार कोबाल्ट एवं निकेल जैसे तत्वों का उचित स्थान पर रखा गया, जिनके क्या थे, जिनके गुण एक समान थे। ठीक है, इस आवर्त में क्या हुआ कि समान गुण वाले तत्वों को वर्गीकृत किया गया। इसके असंगत जो तत्वों के एक ही ग्रुप में पाए जाने की समस्याओं का समाधान हो गया। अब जो नई आवर्ती इसमें सारणी में समस्थानिकों को उचित स्थान भी मिल गया, इसकी समस्या भी खत्म हो गई। उत्कृष्ट गैस थे, जो नोबल गैस थे, उनकी सक्रियता के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी में उनका उचित स्थान भी दिया गया। ठीक है, देन उसके अगले वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अवक्रियाशीलता दिखाने वाले दो तत्वों के नाम लिखिए, आपके चयन का क्या आधार हो सकता है ये भी लिखिए। ठीक है, तो मैग्नीशियम की ही तरह रासायनिक अवक्रियाशीलता दिखाने वाले दो तत्व नाम हैं कैल्शियम एवं बेरियम। ठीक है, तो प्रयुक्त दोनों तत्व क्या हैं, एक ही ग्रुप से संबंधित हैं, जो कैल्शियम है और बेरियम है और मैग्नीशियम है, तीनों एक ही ग्रुप से हैं। ठीक है, सभी ऐसा इसमें बोला गया है। तो सभी जो तत्वों की संयोजकता कितनी है, 2 है। सभी के ऑक्साइडों का सूत्र क्या है, RO है। सभी को हाइड्राइडों का सूत्र क्या है, RH2 है। ठीक है, तो ये हमारी इसमें समानताएं हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद अब क्या बोला है, इसके नाम भी बताइए। ठीक है, तो नाम बताइए 3 तत्व जिनके सबसे बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। ठीक है, ऐसे 3 तत्व बताना है हमें कि जिनके बाहरी कोश में क्या हो, जिनके बाहरी कोश में जो बाहरी कोश रहे उसमें, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। ठीक है, तो हम पहला समूह ले लेंगे, पहला। ठीक है, तो 3 तत्वों के नाम इस प्रकार है। सबसे बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, 2 तत्व जिनके सबसे बाहरी कोश कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। तो ऐसे कौन से हैं जिनके बाहरी इलेक्ट्रॉन में 2 उपस्थित हो, तो मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, कोबाल्ट हो गया। ठीक है, तो उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि 3 तत्व जिनकी बाहरी कोश पूर्ण है। ठीक है, तो 3 तत्व जिनके बाहरी कोश पूर्ण है, जैसे हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, ऐसे आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी धातुएं जल से अपक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। ठीक है, ये सभी जितनी भी धातुएं क्या करती हैं, किससे अपक्रिया कर, ये हमारी धातुओं से अपक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। क्या इन तत्वों के परमाणुओं में कोई समानता है, वैसा पूछा गया है पहले वाले में हमारे में। तो देखते हैं, सो हमारा पहले का आंसर क्या हो जाएगा, तो इन तत्वों के परमाणुओं में समानताएं क्या होती हैं, तो सभी एक परमाणविक जो होते हैं, परमाणविक तत्व होते हैं। ठीक है, एक परमाणविक होते हैं। सभी दो तत्वों के बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सभी क्या हैं, सभी जो है ये धातु हैं। ठीक है, सभी के ऑक्साइड एवं हाइड्राइड का सूत्र RO2 है और RH है। ठीक है, क्योंकि हमारा दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि तो हीलियम जो है एक अक्रियाशील गैस है, जबकि नियोन की अक्रियाशीलता अत्यंत कम है। ठीक है, हीलियम क्या है, ये एक अत्यंत अक्रियाशील, ठीक है, क्रियाशील गैस है। ठीक है, जबकि नियोन की जो अक्रियाशीलता है वो अत्यंत कम है। इनके परमाणुओं में कोई समानता है। ठीक है, तो हीलियम एक अक्रिय गैस है, जबकि नियोन की अक्रियशीलता अत्यंत कम है, क्योंकि इन तत्वों के परमाणुओं में समानताएं हैं, इनके बाहरी कक्ष पूर्ण भरे हुए हैं। ठीक है, ये समानताएं हैं इनमें। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि तो आवर्त सारणी में 3 तत्वों की स्थिति निम्न प्रकार है। ठीक है, तो समूह 16, समूह 17। तो अब बताइए हमें क्या बताना है, तो कुछ इस तरह है।